दोस्तों आज हम इंटीग्रेशन शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इंटीग्रेशन के ऊपर दो फॉर्मूले मतलब दो लेक्चर्स मैंने दिए। एक सबसे पहले बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, और जो सेकंड लेक्चर है मेरा, जो सेकंड लेक्चर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हमें इंटीग्रेशन के अंदर नेसेसरी हैं। अगर आप अभी आपका जैसे ही मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने ऐसे दो वीडियोस बनाए हैं। अगर आप मेरा फर्स्ट वीडियो ये देख रहे हो तो प्लीज आप पीछे का वीडियो जाके दोनों अच्छे से देख लो। ज्यादा टाइम का वीडियो नहीं है, एक वीडियो जो है वो 16 मिनट का है, दूसरा जो वीडियो है वो 8 मिनट का, तो ज्यादा मिनट का नहीं है। तो अगर वो आप अच्छे से देख लोगे तो पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कैसे हो जाएगा आपको पूरी तरह से अच्छे तरीके से आ जाएगा। और मैंने डेरिवेटिव के साथ कंपैरिजन करके आपको फॉर्मूले याद करा है, बस आपको वीडियो देखना है, पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक्सरसाइज नंबर 3.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो आपने डेरिवेटिव कंप्लीट किया, अगर अभी भी आपने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो प्लीज आप अच्छे से रेगुलर 1-1 आवर का या 2-2 घंटे का टाइम दे के रेगुलर अच्छे से प्रैक्टिस करो। इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। अगर ये इंटीग्रेशन अगर आपको अच्छे से आ गया तो इसके बाद आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो भी आपको अपने आप आने लगेगा, बस वहां पे लिमिट पुट करना रहता है। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, समझ में आएगी नहीं, तो वहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो वहां पे भी आपको अगर यहाँ के पार्ट अगर अच्छे से आते रहेंगे तो वो भी इससे रिलेट करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। और बोला जाए तो डेरिवेटिव से इजी इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन के अंदर हमें बहुत सारे टाइप्स मिल जाते हैं, बस कंफ्यूज मत होना मेरे, इसलिए दोनों वीडियोस को आप अच्छे से देख लो। देखो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। अगर आपने दोनों, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो दे दिया था, अगर आपने दोनों वीडियो अच्छे से देखा है तो मैं यहाँ पे सम स्टार्ट करता हूँ। मेरे सम स्टार्ट करने के पहले ही आपको बहुत सारी चीजें सॉल्व करने आएगी, क्योंकि मैंने फॉर्मूले के अंदर भी बहुत कुछ बता दिया। मैंने एक फॉर्मूला नहीं दिया है, प्लीज उस फॉर्मूले को आप लिख लो। मैं उस वाले लेक्चर में मुझे याद नहीं आया और ये फॉर्मूला आपके बुक में भी नहीं है, पर मुझे देना था, इसलिए मैं सोचा था कि लास्ट में आपको अलग से बताऊंगा, बट मैं भूल गया। तो ये उस फॉर्मूले की लिस्ट में आप लिख लो याद से, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं याद से वहां पे लिख लो इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स का मैं फॉर्मूला देना भूल गया था। मैंने 1 अंडर रूट एक्स का दिया था, इसका जो फॉर्मूला 2/3 x रेज़ टू 3/2। प्लीज ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, प्लस सी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपके बुक में है नहीं, आपके बुक में ये फॉर्मूला दिया नहीं है, तो इसकी वजह से कम 3 से लेके 4 स्टेप हमारे बचते हैं। तो ये मुझे अलग से देना था, पर मेरे दिमाग से उस दिन मुझे समझ में नहीं आया या मैं भूल गया लास्ट में कि ये फॉर्मूला देना था। मैं इसलिए लिखा नहीं था कि लास्ट में आपको बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। तो अभी आप उसमें नोट कर लो, आपके फॉर्मूला लिस्ट में ये फॉर्मूला ये ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स विच इज इक्वल टू 2/3 x रेज़ टू 3/2। देखो 2/3 उसका उल्टा है ऊपर, x रेज़ टू 3/2। तो ये आपको एक याद होना चाहिए। और उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा सा डेरिवेटिव आपको आता है तो इंटीग्रेशन हमें फास्ट जल्दी सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है क्या है, वहां पे इंटीग्रेशन ऑफ, अभी मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन में सिंबल नहीं है पर ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन थे, यहाँ पे लिखा हुआ था इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन क्या है, x³ प्लस x² प्लस x एंड प्लस 1, और ये पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। ओके, तो आपको जैसे आप इंटीग्रेशन नॉर्मली आप डेरिवेटिव निकालते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे आप इंटीग्रेट लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे डायरेक्ट इंटीग्रेशन में मत लिखना। तो इसका जो आपका आंसर है क्या आएगा, आंसर यहाँ पे आपको पता है x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला आएगा, x रेज़ टू n, तो x रेज़ टू का n का क्या आएगा, x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। दोस्तों बस यहाँ पे एक जगह पे चेंजेस है, जब हमारा बैड फंक्शन आता है ना, जब हमारा बैड फंक्शन आता है तो इसके अंदर चेंजेस है। यहाँ पे माइनस है, समझ में, यहाँ पे क्या है, माइनस है, मैंने वहां पे प्लस लिखा था, आपके क्वेश्चन में माइनस है। तो यहाँ पे x रेज़ टू, यहाँ पे लिखा है x रेज़ टू n। तो इंटीग्रेशन में एक स्टेप पे जाके जब बैड फंक्शन आता है ना तो उसमें एक चेंजेस है, वो मैं बता दूंगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूँ, आपका स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, स्टार्ट करें, परफेक्ट है। ओके, अब देखो यहाँ पे x रेज़ टू n का फॉर्मूला अप्लाई करता है, x रेज़ टू 3 प्लस 1 अपॉन, देखो n प्लस 1 है तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 है ना, माइनस x का तो इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट दिया था। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसी फॉर्मूले से ही लिख सकते हो, या तो आपको डायरेक्ट पता है तो x² अपॉन 2 लिखना, मैंने डायरेक्ट इसका फॉर्मूला दिया है। देखो अगर आप मेरा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो मैंने इंटीग्रेशन में 2-3 फॉर्मूले एक्स्ट्रा दिए हैं, तो आपको वो याद रखना है। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन x होता है। और याद रखना जब भी आप इंटीग्रेशन अप्लाई करते हो, जब यहाँ पे लिमिट नहीं होता है तो यहाँ पे आपको क्या लेना होता है, प्लस c, याद रखना।
समझ में, ये हमेशा आपको प्लस सी लेना रहेगा। अब देखो बस इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये रेस टू 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे x 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, प्लस x प्लस सी। क्लियर है? सिस्टमैटिक आपका सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर, ये हमारा फर्स्ट था, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारा क्या है, i इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर 1 माइनस 2 बाय x का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे dx लिखना है। कभी भी याद रखना, ऐसा अगर कुछ भी आता तो आपको इसको एक्सपांड करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपांड करना है, बाद में ये वाला टर्म अंदर मल्टीप्लाई करना है, देन इंटीग्रेशन निकालना है। पहले इंटीग्रेशन नहीं निकाला। तो देखो यहाँ पे मैं ये ऐसे किया, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है a माइनस बी होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2a क्या आएगा 1, b क्या आएगा आपका 2 बाय x प्लस b स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिखा। ओके, अब देखो यहाँ पे ये ब्रैकेट लिया तो यहाँ का ब्रैकेट में चेंज कर दे रहा हूँ, ऐसा ब्रैकेट ले रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि आपको, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा। अब देखो ये जस्ट आपको यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, समझ में आएगी नहीं, सोना मत वीडियो देखते देखते, बहुत आपको सोने की आदत है। तो यहाँ पे अब ये क्या होगा पता है, 1 का स्क्वायर 1, देन ये 2 से क्या होगा 4 बाय x प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और x का स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर dx। अभी तक मैंने इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं किया है प्रॉपर, ये एक बार चेक करना अच्छे से। देन इसके बाद आपको क्या करना है, अब देखो x स्क्वायर क्या होगा अंदर मल्टीप्लाई होगा, इंटीग्रेशन का सिंबल x ही रहेगा, x स्क्वायर 1 सा x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक x क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 बाय x तो एक x कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आएगा 4x, यहाँ पे आंसर क्या आएगा 4x। देन यहाँ पे x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर पहले 4 अपॉन x स्क्वायर है, इससे x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों कैंसिल, आंसर क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या आएगा प्लस और यहाँ पे क्या आएगा dx। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली अब इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ, देखो x स्क्वायर है, डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा, हमेशा याद रखना इंटीग्रेशन में x रेज़ टू n का फॉर्मूला प्लस 1 बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, यहाँ पे क्या आएगा 4। x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपको याद करने के लिए बोला x स्क्वायर बाय 2, डायरेक्ट याद कर लो x स्क्वायर बाय 2 और यहाँ पे क्या आएगा 4x और यहाँ पे प्लस c, जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे प्लस c, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूब अपॉन 3, यहाँ पे क्या आएगा देखो ये 2 का ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। क्लियर है, प्रॉपर आपको समझ में आया। अब देखो कितना इजी इंटीग्रेशन है, अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता रहेगा तो आप आराम से इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, समझ में। अब यहाँ पे एक मिस्टेक मत करना, चलो ये मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी दो आप सॉल्व करोगे। और जो क्वेश्चन मैं अगर आपको सॉल्व करने के लिए बोल रहा हूं तो प्लीज आपको सॉल्व करना है, मैं उसका हिंट आपको I which is equal to integration of 3 sec square x minus 4 upon x plus 1 upon x root x plus minus 7 और यहाँ पे आपको dx लिखना है, ऐसे ब्रैकेट लेके तो dx लिखना है। अब देखो अगर आप देखोगे तो इसका आप इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो, प्रॉपर लिख सकते हो, समझ में आएगी नहीं। इसका इंटीग्रेशन क्या कर सकते हो आप, प्रॉपर लिख सकते हो। आपको पता है tan x का डेरिवेटिव क्या आता है sec square x, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या आएगा tan x आएगा। देन यहाँ पे आप 1 upon x है, log x का डेरिवेटिव क्या आता है 1 upon x, तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या आएगा log x आएगा। बट आपको डायरेक्ट x से पता भी होना चाहिए कि 1 upon x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट log x आएगा। और देखो ये आपको क्या करना रहेगा, सिंगल कन्वर्ट करना रहेगा, समझ में आएगी, इसे आपको सिंगल कन्वर्ट करना रहेगा। तो इसके लिए पता है क्या करो, अलग से पहले यहाँ पे लिख लो, नहीं तो बिना मतलब का पूरा फिर से लिखना पड़ता है। इसके लिए मैं अलग यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। देखो इसका मतलब 1 होता है और इसका मतलब क्या होता है 1/2 होता है। तो फाइनली क्या करेगा 1 प्लस 1/2, तो हम इसे क्या करेंगे x रेज़ टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 प्लस 1 अपॉन 2, देन फाइनली x रेज़ टू 3/2। ये तो इसकी वजह से ना इतना स्टेप फिर से बार बार नीचे लिखना पड़ता, तो मैंने इसे एक ही स्टेप में सॉल्व कर दिया। अब पहले ये वैल्यू इसकी जगह पे पुट अप कर लो, कभी भी ये डबल होगा तो उसको सिंगल करो, देन अप्लाई करो। देन I which is equal to integration of 3
sec स्क्वायर x 4/x प्लस 1/। अब देखो ये दोनों का आंसर आपने डायरेक्ट निकाला है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो आंसर है, मतलब उसका सिंप्लीफिकेशन है, डायरेक्ट हो गया। नहीं तो आपको 2 से लेके 4-5 स्टेप फालतू का बार बार लिखना पड़ता था, यहाँ पे आपने डायरेक्ट सॉल्व कर लिया, बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन क्या आएगा इसका, देखो 3 कांस्टेंट टर्म में ऐसे ही आएगा। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन है, tan x का है, ध्यान देना यहाँ पे 4 ऐसे ही रहेगा। 1/x किसका है, log x का है। देन देखो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला आपके बुक में नहीं है, मैंने फॉर्मूला लिस्ट में मेरे दिया है, मैंने मेरे फॉर्मूला लिस्ट में दिया है 1/x⁻n - 1 n - 1 x⁻n - 1, ये मेरा फॉर्मूला है। ये आपको डायरेक्ट इसकी वजह से नहीं तो आपका यहाँ पे 3-4 स्टेप बढ़ जाता, तो यहाँ पे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करो आप। -1 n - 1 मतलब 3/2 - 1 दिखाई दे रहा है, 3/2 - 1 x⁻3/2 - 1 समझ में। -7 का क्या आएगा, नंबर्स का क्या आएगा 7x आएगा, डेरिवेटिव 0 आता है, इंटीग्रेशन क्या आएगा x मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस c। अब आपको क्या करना है, जस्ट इसका कैलकुलेशन करना है और बाद में आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा 3 tan x - 4 log x प्लस माइनस अब देखो यहाँ पे 1, ये क्या हो जाएगा पता है 3 - 2/2 और यहाँ पे x⁻3 - 2/2 यहाँ पे वो -7x प्लस फाइनली क्या आएगा 3 tan x - 4 log x माइनस यहाँ प्लस, हाँ प्लस माइनस क्या हुआ माइनस हुआ। अब यहाँ पे क्या आएगा 1/, ये देखो 3 - 2 कितना आता है 1/2 एंड x⁻1/2 -7x प्लस c। अब ये 2 क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप में आप ये 2 को ऊपर कर लेना, तो आपका आंसर यही होगा। हो सकता है यहाँ पे रूट हो सकता है, बट ये भी आंसर आपका क्या होगा राइट होगा। तो गाइस यहाँ पे समझ में आया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, अब आगे आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th खुद से सॉल्व करना है। हिंट मैं बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th का, उसे आपको सॉल्व करके आंसर मुझे भेजना है, ग्रुप में याद से भेजना है। देखो ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये तो x³ का डायरेक्ट आएगा, x का यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा पर मैं बोल रहा हूँ तो सुनो, x का डायरेक्ट हो जाएगा 1/x का log x होता है 1/x⁵ आप भी जो बताए -1 n - 1 x⁻n - 1, ये डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है पता है, सबसे पहले ये x × √x को, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा x⁻समथिंग 3/2 जो भी आया था वो आपको लिखना है, बाद में इसको सबसे डिवाइड करना है, हर एक से डिवाइड करना है, देन इंटीग्रेशन अप्लाई करना है, समझ में आएगी नहीं। और हर एक से डिवाइड करके यहाँ पे जहाँ पे ऐसा कुछ आएगा, जैसे यहाँ पे x³ आया, तो इससे ये दोनों को फिर से सिंगल x में कन्वर्ट करना है माइनस करके, समझ में। लास्ट में जब वो सिंगल x होगा तो आपको उसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो ये स्टेप ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव इस टाइप के सम कराए हैं, 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं होमवर्क में सॉल्व करने के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं। अगर आपने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रिलेटेड टू इंटीग्रेशन अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये तो आपको ऐसे ही आ जाएगा। मैंने इसलिए वो फॉर्मूले दिए कि अगर उस फॉर्मूले से कुछ भी आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन पहला ही फॉर्मूला दिया है वहां पे, आपको दिखाई देगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा ये है, इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है tan स्क्वायर x dx। यस, आपको अगर मेरा फॉर्मूला लिस्ट याद होगा तो मैंने फॉर्मूला दिया है, क्योंकि हम tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, समझ में आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू, मैंने दिया था sec स्क्वायर थीटा -1, आपको ये पुट करना है, याद है। अब आपको समझा रहेगा कि सर ने क्यों ट्रिग्नोमेट्री दिया है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे पर आपको डायरेक्ट में प्रॉब्लम होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देना, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा कुछ भी। देन यहाँ पे क्या होगा, देखो tan स्क्वायर x की जगह पे मैंने क्या लिखा sec स्क्वायर थीटा -1, पर यहाँ पे थीटा, यहाँ पे हमारा क्या x है और यहाँ पे क्या आएगा dx। अब आपको पता है sec स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या आता है, tan x आता है, इंटीग्रेशन सॉरी, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x आएगा और यहाँ पे क्या आएगा प्लस c। कितना इजी, समझ में आएगी नहीं आया। sec स्क्वायर x का क्या आएगा tan x आएगा और x का क्या आएगा 1 का क्या आएगा x आएगा प्लस c। कितना इजी है, क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना आपको आता ही है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2
इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x अपॉन cos x dx। ओके, अब ये भी क्वेश्चन सॉल्व किया। sin 2x कुछ नहीं आता तो sin 2x का तो फॉर्मूला आता है। हाँ, ये फॉर्मूला मैंने उसके अंदर नहीं लिख के दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने डेरिवेटिव में बार बार दिया है sin 2x का। तो आपको क्या करना है, नॉर्मली sin 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो डायरेक्ट कर रहा हूं, यहाँ पे क्या आएगा 2 sin x into cos x। यहाँ पे जो एंगल होगा उसका आधा हो जाएगा, 2x का हाफ x हो जाएगा और नीचे क्या है cos x है। भाई अब तो ये तो नॉर्मली कोई भी सॉल्व कर लेगा, cos cos कैंसिल हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बोला जाए तो इंटीग्रेशन बहुत इजी है। जिसको डेरिवेटिव आ जाएगा ना, इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो जाता है। बाद में बहुत ऐसा हो जाता है कि पूरा टॉपिक, पूरे मैथ्स का सबसे डिफिकल्ट टॉपिक सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाता है। बाकी तो क्या, बस ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बाकी तो मैथ्स आपको आ जाएगा। 2 बाहर लिया, कांस्टेंट है। sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, अरे इंटीग्रेशन आपको निकालना है। sin x का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ मुझे, sin x का क्या आएगा। देखो आपको कैसे याद रखना है, देखो अगर कोई भूल गया होगा तो देखो, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है ना। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। पर अब देखो sin x का इंटीग्रेशन चाहिए तो देखो ना, cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x आएगा, माइनस sin x होता। तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा, sin x का इंटीग्रेशन आएगा माइनस cos x। आपको याद रखना है, ये लिख रहा हूं पर आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। वो मैं इसलिए लिखा क्योंकि आपको ट्रिग्नोमेट्री याद करने का तरीका बताया, आपने अभी तक याद नहीं किया होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है कि sin x, याद रखना sin x का क्या आएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस cos x। याद रखना उसमें क्या होता है, cos में माइनस आता है, इसमें किसमें माइनस आएगा, sin में। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस cos x, याद है, प्लस c। तो फाइनली आंसर क्या आएगा, -2 cos x प्लस c। क्लियर है दोस्तों, ओके क्लियर है, ये भी हो गया। ये आपको सॉल्व करना है। sin अपॉन cos स्क्वायर x मेरे फॉर्मूला लिस्ट में आप चेक करो, डायरेक्ट दिया है मैंने फॉर्मूला। sin अपॉन cos x मैंने मेरे फॉर्मूला लिस्ट में अगर आप देखोगे तो मैंने डायरेक्ट दिया है, मैंने डायरेक्ट वहां पे क्या किया, फॉर्मूला दिया है। सही है आंसर, ओके। चलो थर्ड वाला कर ही देता हूं। थर्ड क्वेश्चन मैंने मेरे फॉर्मूला लिस्ट में डायरेक्ट दिया है, i which is equal to sin x upon cos square x dx। याद होगा मैंने ये फर्स्ट फॉर्मूला थी कल जो दिया था, क्या आएगा इसका। देखो अगर आप भूल भी गए होंगे तो आपको याद रखना है sin अपॉन cos, sin अपॉन एक ही cos लेने का तो क्या होता है, tan होता है। और एक cos बचा तो 1 अपॉन cos क्या होता है, 1 अपॉन cos हमेशा क्या होता है, sec dx। तो इसका क्या होगा, tan x into sec x होगा। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे tan x into sec x, मतलब tan x into sec x मतलब ही क्या होता है, sec x into tan x होता है। मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे को लिख सकता हूँ। अब इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है, ये डेरिवेटिव इसका है। सबसे पहले ये याद रखो ना, sec x का डेरिवेटिव है ना। देखो अगर अभी भी आपने फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री नहीं याद किया होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x into tan x। तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sec x आएगा। तो यहाँ पे आप आंसर क्या लिखोगे, sec x plus c। ओके क्लियर है, कितना इजी है। देखो ये अगर मैंने नहीं दिया होता तो आपको प्रॉब्लम होता है, डायरेक्ट दिया, अगर आपने याद किया होगा तो आप डायरेक्ट लिख दोगे और सोचना भी नहीं कुछ है। ये डायरेक्ट, हाँ अरे ये तो सर ने दिया था, हाँ ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ओके क्वेश्चन नंबर 4। I मतलब इंटीग्रेशन cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x dx। जब भी अगर नीचे स्क्वायर में पूछे तो cos के 4 फॉर्मूले थे, cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। समझ में आएगी, 4 फॉर्मूले में से आपको कौन सा लेना है, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। याद है मैंने डेरिवेटिव में दिया है, क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा, क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा, थीटा मतलब x माइनस sin स्क्वायर x, और ये नीचे का sin स्क्वायर x ऐसे ही रहेगा। समझ में समझा कि नहीं समझो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस समझ में आ रहा है, हाँ बोलो यस यस। अच्छा आपको बुलाता हूँ सॉल्व करने के लिए। मेरे को cos 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला दिया था ना, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, याद होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा
और tan का दिया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ वाला ये वाला फॉर्मूला लिया है, याद है कि नहीं? तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, दोनों साइड साइन से डिवाइड करना है, cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x, यहाँ पे dx। अब क्या होगा बताओ? देखो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आता होगा, अब तो भाई 12th में हो तो इतना तो आता होगा। cos अपॉन sin क्या होता है? cos अपॉन sin क्या होता है? cot होता है। sin अपॉन cos क्या होता है? tan होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा? cot होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? cot स्क्वायर x माइनस माइनस ये तो यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आएगा? 1 आएगा और यहाँ पे dx आएगा। दोस्तों अगर आप देखोगे मेरे फॉर्मूला लिस्ट में मैंने cot x का भी फॉर्मूला दिया है, cot स्क्वायर x का फॉर्मूला दिया है, क्योंकि ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता है, आपको सोचना भी नहीं है। मेरे फॉर्मूला लिस्ट में अगर ये फॉर्मूला है मतलब ये पुट करना है। मैंने इसका दिया है, जैसे tan स्क्वायर x का दिया है वैसे मैंने cot स्क्वायर x का दिया है। तो इसका क्या आएगा फॉर्मूला? ये डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, तो आपको इसको पुट करना पड़ेगा। तो इसको क्या पुट करोगे? मैंने क्या दिया है आपको फॉर्मूला? cosec स्क्वायर x माइनस 1, याद है? cosec स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 1, ये -1 ये वाला है, समझ में? ये इसके बदले लिखा और ये -1 जो है दिया वाला -1 है, ये पहले वाला। ओके, फाइनली आप इसे क्या करोगे? ये ऐसे ही होगा cosec स्क्वायर x माइनस 2 और यहाँ पे क्या आएगा? dx आएगा। अब क्या होगा? आपको पता होगा cosec स्क्वायर x किसका डेरिवेटिव है? अगर आपने याद नहीं किया, फॉर्मूला इंटीग्रेशन नहीं है, तो पहले आप देखो कि किसका डेरिवेटिव, समझ में आए कि नहीं? तो अगर आप देखोगे, देखो sin tan का क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है, तो cot का क्या होगा? माइनस cosec स्क्वायर x। तो cosec स्क्वायर x which is equal to माइनस cot x क्या होगा? cosec स्क्वायर which is equal to इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cot x प्लस 2 का क्या होगा? वहां पे माइनस है तो वहां पे क्या आएगा? माइनस 2 का क्या होगा? 2x और क्या आएगा? प्लस। यस, राइट आंसर। तो देखो मैं कैसे ये याद कर रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे ही मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ सॉल्व। तो आपको ऐसे ही डेरिवेटिव बस याद रखो, उसी से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखो। देखो एग्जाम में बहुत कंफ्यूजिंग होगा, अगर आप अलग से फॉर्मूला याद रखोगे तो वही हो जाएगा गधा मजूरी वाला हाल। समझ में आएगी? बिना मतलब का गधे को घुमाओ, याद कर लो फिर से भूलो, याद करो फिर से भूलो, ऐसा काम याद मत करो। समझ में आएगी? आप 12th में हो, ऐसा कोशिश करने का कि कितना कम फॉर्मूले में याद करूं और कितने कम फॉर्मूले में। देखो ये देखो ट्रिग्नोमेट्री के जितने फॉर्मूले याद किए थे यहाँ पे भी यूज हो गया। अब नए फॉर्मूले उसके लिए पर मतलब इतना आपका प्रैक्टिस रहना चाहिए, आपको अपने आप वो सब चीजें याद होगी। अब ये हो गया, अब मैं देखूंगा तो मैं सब करा दूंगा कि मुझे लालच आता है। अभी एक आपको देता हूँ, देखो इसमें क्या करना है पता है? चलो ये भी करा देता हूँ, बोलता हूँ और करा देता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 5, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x dx। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, बस इसका फॉर्मूला पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला इसका आता है आपको पता है? cos 2x का फॉर्मूला कौन सा आएगा? स्क्वायरिंग वाला लेना है फॉर्मूला। क्या लोगे? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, समझ में? और नीचे क्या आएगा? sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। तो भाइयों बहनों, मैं कोई इलेक्शन में तो खड़ा नहीं हूं, तो आपको क्या करना है? ये दोनों से डिवाइड करना है और फिर सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो cos स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपॉन sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। समझा कि नहीं समझा? बस दोनों से क्या कर दिया? बाटा बाटी कर दिया। बाटा बाटी में तो आप माहिर हो। अब क्या होगा पता है? ये और ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? कैंसिल हो जाएगा। तो दिखाई दे रहा है कि नहीं बच्चों? आपको समझ में आएगा कि नहीं? दोस्तों नहीं, बच्चों आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? अब हम आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। तो सर क्या आप बच्चों बोल रहे हो? अपना भी वर्ड चलता है। यहाँ पे क्या आएगा? sin स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन cos स्क्वायर x। तो हुजूर इसके बाद क्या आएगा? तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर x क्या होता है? साइन का हस्बैंड वाइफ रिलेशन किसके साथ है? आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जाके देखो 10th का। अगर आपको अभी भी कुछ प्रॉब्लम होगा आप जाके फॉर्मूले 10th के प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके सीख लो। समझ में? सीखना
कोई ऐसा नहीं कि 10th में कैसे आ रहे हो भाई 11th 12th में पढ़ता है कैसे मैं 10th में जा सकता है, तो ऐसे ही बहुत सारे रहते हैं। पर जो हमेशा डाउन टू अर्थ रहा करो, हर जगह जाके आया करो, समझ में आएगी नहीं, जहां मौका मिले वहां पहुंच जाओ। तो 1/sin²x, 1/sin² क्या होगा, 1/sin क्या होगा, कोसेक होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या हो जाएगा, कोसेक² माइनस 1/cos² क्या होगा, sec² होगा। ये इसके हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो देखो cosec² किसका है, tan का क्या होता है sec², डेरिवेटिव की बात करो, tan x का क्या होगा sec²θ, और cot का क्या होगा माइनस cosec²θ। तो cosec का क्या आएगा, cosec का क्या आएगा, उल्टा आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस cot, अभी हमने सॉल्व किया था cot x, डायरेक्ट अब याद रख लो sec² का क्या होगा tan और cosec का क्या होगा माइनस cot, और इसका क्या होगा tan x प्लस c। सही है, परफेक्ट है कि नहीं है, प्रॉपर है। तो यहाँ पे सिंबल क्या है हमारा माइनस है। हाँ, तो हमने क्वेश्चन कौन सा सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, हमने क्या किया, सबसे पहले cos² माइनस sin², बाद में ये हमने वैल्यू पुट किया, हमने दोनों को लिखा 1/sin² which is equal to cosec² एंड माइनस 1/cos²। अब देखो यहाँ पे sin sin कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे 1/cos क्या आएगा, sec² आएगा, देन cosec² क्या आएगा, cosec² आपको पता है cosec² क्या आएगा, देखो cot का डेरिवेटिव क्या होता है, cot का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ cot minus cosec², then cosec² which is equal to minus cot and sec² which is equal to क्या होगा tan x, then मतलब tan x which is equal to sec², then sec² का इंटीग्रेशन tan x, प्रॉपर है। ओके, अब हमें क्या करना है पता है, ये वाला पार्ट हमारा पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये आपका परफेक्ट आंसर है। हो सकता है कि बुक में अगर पीछे यहाँ पे प्लस x लिखा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है भाई, यही आंसर है। अब ये मत बोलना नहीं कि सर वो वाला आंसर लेकर आओ। अब देखो यहाँ पे ये भी हो गया। अब ये देखो, ये ना आपको कॉन्जुगेट लेके करना है, ये दोनों आपको दे रहा हूं, कॉन्जुगेट लेके ये दोनों आप सॉल्व करो, दोनों कॉन्जुगेट लेके आप सॉल्व करना। कॉन्जुगेट मतलब पता है ना, 1 + sin x into 1 - sin x upon 1 - sin x। अब देखो ये वाला आपको करा के देता हूं, ये वाला। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, कैसे सॉल्व होगा। sin 2x, इसे आईएमपी मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको मिलेगा। सबसे पहले इससे भी रिलेटेड आपको फॉर्मूला दे दिया है, इससे रिलेटेड आपको फॉर्मूला क्या दिया है, याद है आपको, इससे रिलेटेड मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया है, cos x, क्योंकि यहाँ पे 2x है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हो 1 + sin 2x which is equal to cos, ये 2x है तो यहाँ पे क्या था x होता है, और यहाँ पे क्या आएगा प्लस sin x, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा, क्या आएगा होल स्क्वायर। ओके, देन i which is equal to इंटीग्रेशन ऑफ, जो मैंने जैसे आपको फॉर्मूला दिया वैसे ही रखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे रूट ले लेंगे, वैसे मत लो, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा cos x आएगा, यहाँ पे क्या आएगा sin x आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा dx आएगा, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, देन फाइनली i which is equal to, ये रूट कैंसिल हो जाएगा तो अंदर क्या बचेगा cos x और प्लस sin x, और यहाँ पे क्या dx। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि cos x का डेरिवेटिव क्या आएगा, sin x आएगा, क्या आएगा cos x, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ, बार बार डेरिवेटिव बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा sin x आएगा, क्योंकि अभी डेरिवेटिव अभी भी खत्म हुआ है, और sin x जो है उसका क्या आएगा माइनस cos x आएगा, क्या आएगा माइनस cos x आएगा, और प्लस c। ये भाई एक और चीज याद रखना, sin का क्या होता है, cos का क्या होता है sin, sin का क्या होगा cos, उल्टा कर देना, cos का क्या आएगा sin, sin का cos। बस याद रखना डेरिवेटिव में आप cos को माइनस लेते हैं, cos का आंसर माइनस में लेते हैं, और इंटीग्रेशन में sin का आंसर माइनस में, तो हो गया प्रॉपर परफेक्ट आंसर है। ओके, तो देखो कितना इजी आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये हो गया, देखो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आप सॉल्व करो। यहाँ पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट अप कर देना है। यहाँ पे आप वैल्यू क्या पुट अप करोगे, 1 माइनस अभी मैंने दिया था cos 2x which is equal to 1 minus 2 sin square theta, क्या दिया था 1 minus 2 sin square theta, वो वैल्यू आपको पुट अप करना है, वो सॉल्व करना है। अब ये मैं सॉल्व कर रहा हूँ,
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन आपका है, एग्जाम में आ सकता है। sin 4x इंटू कॉस 3x और dx। ये बहुत भारी बना दिया। हाँ, याद आ रहा है आपको? ये भी मैं आपको फॉर्मूला दिया है, ऐसा कुछ दिया, साइन कॉस ऐसा रहेगा। तो कल मैंने फॉर्मूला क्या दिया था, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन a इंटू कॉस b विच इज इक्वल टू साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, और ये पूरा का ऐसा ब्रैकेट है और यहाँ पे हाफ है, याद है? तो हम उस फॉर्मूले में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे ही रहेगा, हाफ आएगा, हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन a प्लस b क्या आएगा, 4x प्लस 3x प्लस साइन 4x माइनस 3x, और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। ओके, देखो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से किसमें कन्वर्ट कर दिया, प्लस में। देन देखो 1/2 बाहर ले रहा हूँ, अंदर क्या आएगा, साइन 7x प्लस साइन x, और यहाँ पे क्या आएगा, dx आएगा। देन इसका आप इंटीग्रेशन जब निकालोगे तो इसको आपका आंसर क्या आएगा, 1/2। अब तो इंटीग्रेशन है ना, ये 1/2 ये दोनों का है, तो यहाँ से आपको ऐसा पूरा का पूरा क्या करना है, ब्रैकेट लेना है, अदरवाइज आंसर अलग आएगा। ये देखो यहाँ पे साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का आंसर क्या आएगा, cos आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, cos लिख रहा हूँ, और मैंने बोला है, और यहाँ पे क्या है 7x, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 7x, और मैंने क्या बोला है, इंटीग्रेशन में साइन माइनस होता है और डेरिवेटिव में c वाले cos माइनस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। और याद रखना, जैसे हम बैड फंक्शन लेते हैं ना डेरिवेटिव में, वैसे इसके अंदर भी बैड फंक्शन लेना है। यहाँ पे 7x है, 7x क्या हुआ, बैड फंक्शन, देन 7x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 7 आएगा। हम डेरिवेटिव में क्या करते हैं पता है, 7 मल्टीप्लाई करते हैं, पर यहाँ पे बस इंटीग्रेशन में एक ही चेंजेस है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया नहीं, बस डिवाइड करना है। बैड फंक्शन का आंसर वैसे ही निकालना, आपको डेरिवेटिव लेना है, पर वो जो डेरिवेटिव आएगा उससे क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। बस याद रहेगा आपको, ये याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? जैसे कि आप सोचिए यहाँ पे ऐसा है, log 5x बोल रहा हूँ, सपोज यहाँ पे ऐसा है cos 3x है, इंटीग्रेशन निकालना है, तो आप cos 3x का इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, cos का आंसर क्या आएगा, साइन में आएगा, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, sin 3x लिखोगे, और ये तो 3x का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा, 3 को आपको क्या करना है, डिवाइड ले लेना है। तो ये चीज आपको याद रखना है इसके लिए, इंटीग्रेशन के लिए। देन यहाँ पे तो डायरेक्ट है, साइन का क्या आएगा, माइनस cos x आएगा, और यहाँ पे प्लस c आएगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन अप्लाई किया। देन 1/2 अंदर मल्टीप्लाई करना तो करो, तो क्या आएगा, माइनस cos 7x अपॉन 40 प्लस माइनस माइनस cos x अपॉन ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस। ओके, क्लियर है? तो आपको समझ में आया यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ चीजें नहीं, वैसे तो सब कुछ मैंने करा दिया है, कुछ क्वेश्चंस एक दो आपको सॉल्व करने के लिए दिया हूँ, अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछना, पर प्लीज आप प्रैक्टिस करो, बहुत ही जरूरी है। और जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, आपको 2 टाइम प्रैक्टिस करना है और ग्रुप में पोस्ट करना है। जितने लोग नहीं कर रहे हैं, बाद में आप मुझसे मिलना, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा आप मुझसे मिलना, फिर हम लोग बात करेंगे। समझ में? मैं सबका पर्सनली बुक चेक करने वाला हूँ, और कहीं ना कहीं आप अपने पढ़ाई से भागने वाले नहीं हो। समझ में आएगी नहीं? कहीं ना कहीं स्टडी आपकी आपके सामने ही आने वाला है, और ये मेरे लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो, क्योंकि बहुत ही जरूरी है। समझ में? अब आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, तो फिर भी आप नीचे एक प्यारा कमेंट्स कर देना, इतना तो कर सकते हो, तो नीचे एक प्यारा कमेंट्स कर देना। अब मैं ऐसा बोला था, वीडियो को लाइक करके बोलोगे नहीं अब लाइक नहीं करूंगा और सर ने होमवर्क दे दिया, तो अगर ऐसा कुछ रहेगा चलेगा, मत करो लाइक, पर आप होमवर्क करो। समझ में? ये हमारे लिए जरूरी है। आप लाइक नहीं करोगे तो भी चलेगा, हमारा मेहनत आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपके लिए, जो मेरे लिए आपका होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ये होमवर्क याद से करना है। होमवर्क मतलब ये आपके लिए प्रैक्टिस है, याद से करो। स्टार्टिंग में जहां पे चीजें जरूरी रहेगी 1 टाइम, वहां पे 1 टाइम दूंगा, अच्छे से आपको प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला 5 टाइम, फॉर्मूला 5 टाइम याद रखना, और ग्रुप पे पोस्ट करना है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नीचे एक प्यारा सा कमेंट्स कर देना, जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर करो, और ये जो बताया था वो याद रखना है। यहाँ पे क्या करना है, हमें डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव को हमें इंटीग्रेशन में क्या करना रहता है, डिवाइड करना रहता है। जैसे कि 7x का डेरिवेटिव 7 आता है, बैड फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव ही लेने का, इंटीग्रेशन में ही बैड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, बस उससे क्या करना है, डिवाइड करना है, और डेरिवेटिव क्या करना है, मल्टीप्लाई करना रहता है। ओके, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, जय हिंद।